हालेलुया। एक बार फिर से मैं मसीह में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में खुश और आनंदित हैं। हालेलुया। तो आज के वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो आपकी जिंदगी में लेट है वो आपकी जिंदगी में ग्रेट है। हालेलुया। जो आपकी जिंदगी में लेट है सो वो ग्रेट है। हालेलुया। अगर आप अपनी आशीषों को नहीं देख पा रहे, अगर आप अपनी आशीषों को नहीं पा रहे, अगर आप अपनी चंगाई को नहीं पा रहे, अगर आप फलवंत नहीं हो पा रहे, आपको प्रार्थना करते बहुत टाइम हो गया, प्रभु मैं इस प्रॉब्लम से कब बाहर आऊंगा, और प्रभु मैं इन सिचुएशनों से कब बाहर आऊंगा, प्रभु मैं अपनी बीमारी से कब बाहर आऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर वो लेट हो चुका है तो समझ लिए जब वो आने वाला वो एक ग्रेट के साथ आने वाला है। आमीन। वो एक ग्रेस के साथ आने वाला है। हालेलुया। वो एक आनंद के साथ आने वाला है, और वो आनंद जब आप दूसरों के बीच में बांटोगे तो आप भी आनंदित होंगे, उसे सुनने वाले आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में कह सकते हैं प्रभु मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में जो लेट है वो ग्रेट है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर से इसी वचन को बोलूंगा, इसी बात को बोलूंगा आपके लिए। जो आपकी जिंदगी में लेट है समझ लीजिए जब वो परमेश्वर मेरा करेगा वो ग्रेट के साथ करेगा, वो ग्रेस के साथ करेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में अगर आप शमूएल की किताब पढ़ते हो, पहला शमूएल, कौन सा? पहला शमूएल अगर आप बाइबल में पढ़ते हो तो वहां पे एक स्त्री है, उस स्त्री का नाम है हन्ना। हालेलुया। उस स्त्री का नाम हन्ना, और जिसकी कोख बनती, जो बांझ थी, तो क्या थी? बांझ थी। उसका पति अल्काना, और वो औरत बांझ होने के कारण अपनी फैमिली से बहुत ही बातों को सुनती थी। बहुत सी बातों को सुनने के कारण क्या होती थी? वो परेशान होती थी, वो दुखी होती थी, और जब जब वो परमेश्वर के समीप जाती, वो अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समीप रखती और उन बातों को सोती जो ताने उसे मिलते थे, और जो दुनिया के, जो परिवार के ताने उसे मिलते थे, उन तानों के साथ जो वो परमेश्वर के पास जाती, वो प्रार्थना करती। और बाइबल कहता था, बाइबल कहती है कि बहुत टाइम बीत गया, बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने के कारण क्या हुआ कि वो और हताश होने लगी, और वो क्या होने लगी? परेशान होने लगी। लेकिन वो जाना ना छोड़ा उसने। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो जाती रही, एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा है वो जब प्रार्थना करी थी, बाइबल इस प्रकार से कहती है, और जब वो प्रार्थना करती, वो गिड़गिड़ा कर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, तो वहां पे एक परमेश्वर का दास एली था। कौन था? एली था। एली ने क्या देखा कि वो मुंह से तो कुछ बोल नहीं रही लेकिन रोती जा रही है। एली ने क्या समझा? एली ने समझा कि शायद ये नशे में है, शायद क्या ये नशे में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में इस प्रकार से डूब चुकी थी कि देखने वाले ऐसे, उनको ऐसे लगा कि ये नशा करके आई है। और जब वो एली उसके पास गया, और एली जब उसके पास गया, उसने उससे कहा कि मैं नशे में नहीं हूं, बल्कि मैं क्या है, मैं अपने परमेश्वर के समीप उन आशीषों को पाने के लिए आई हूं, उन बरकतों को पाने के लिए आई हूं जिसके ताने मेरे ऊपर पड़े हैं, और जो मेरी कोख बंद है। उसने सारा हाल एली को सुनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एली बोला, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसकी जिंदगी में एली ने जो बातों को बीजा और जो वचनों को बीजा, वो वचन उसकी जिंदगी में काम हुए, और बाइबल कहती है वो गर्भवती हुई। क्या हुई? वो गर्भवती हुई। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, अगर पहला शमूएल, अगर आप पहला शमूएल उसका एक अध्याय को पढ़ते हो, हन्ना क्या हुआ? हन्ना अपनी प्रार्थना को लेकर फिर से परमेश्वर के पास गई। वो बहुत बार पहले भी जा चुकी थी, वो बहुत बार पहले भी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वो परमेश्वर के पास गई। परमेश्वर बहुत देर हो चुकी है, परमेश्वर बहुत लेट हो चुका है, परमेश्वर मुझे काफी ताने मिल चुके हैं, परमेश्वर मैं बहुत सी बातों को सुन रही हूं। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, उसने कहा परमेश्वर अगर तू देगा तो मैं तुझे दूंगी, अगर परमेश्वर तू मुझे देगा वो मैं तुझे लौटा दूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मैं जानती हूं तू मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी ये बातों को एली क्या कर रहा था? नोटिस कर रहा था। एली उस आराधनालय का, उस आराधनालय में परमेश्वर का एक दास था, और वो दास जब हन्ना को देख रहा था, उसे ऐसे लगा कि क्या है, हन्ना नशे में है। उसे लगा हन्ना नशा करके आई है। क्यों? क्योंकि वो रोती तो थी, वो गिड़गिड़ाती तो थी, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की प्रार्थना में इतना डूब चुकी, वो परमेश्वर लोगों के तानों से इतना परेशान हो चुकी थी, अपने परिवार के तानों से इतना परेशान हो चुकी थी कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो परमेश्वर के आराधनालय में आई और परमेश्वर की हजूरी में आई, और जब वो गिड़गिड़ाने लगी, जब वो प्रार्थना करने लगी, बाइबल इस प्रकार से कहता है परमेश्वर ने उसकी सुन ली। परमेश्वर ने क्या करी? उसकी सुन ली। और एली ने आकर उससे कहा कि तू क्या हो, तू गर्भवती होगी। बाइबल कहती है उसी समय उसने वो गर्भवती हुई, और जब वो गर्भवती हुई, ओ रिबाला, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो गर्भवती हुई, बाइबल कहती है उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उसने शमूएल रखा। क्या रखा?
उसका नाम उसने क्या रखा, शमूएल रखा। तो आपको बताना चाहता हूँ शमूएल वो बना जो राजाओं की अगुवाई करता था। मैं शमूएल कौन बना, शमूएल वो बना जो राजाओं की अगुवाई करता था। वो पहला राजा भी अगर आप शाऊल को देखते हैं तो वो शाऊल की बातों को सुनकर आगे बढ़ता था। परमेश्वर शाऊल के द्वारा उनकी अगुवाई करता था। हालेलुया। तो मैं आपको एक फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में जो लेट आ रहा है, समझ लीजिए वो ग्रेट आ रहा है, और जब वो आएगा वो लोगों की अगुवाई करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके द्वारा आएगा, जो आपके द्वारा गवाही आएगी, जो आपके द्वारा परमेश्वर गवाही को पैदा करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं वो गवाही बहुतों का मार्गदर्शन बनेगी, वो गवाही बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगी, वो गवाही बहुतों के लिए बरकत का कारण बनेगी। आपको बने रहने की जरूरत है, आपको जरूरत आपको कहने की कि मेरी जिंदगी में लेट है वो ही ग्रेट है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप बढ़ते रहें परमेश्वर में, आप अपनी प्रार्थना में बने रहें, यकीन करें आपकी आशीष, आपकी बरकत आपके पास आने वाली है, आपकी चंगाई आपके पास आने वाली है। और जैसे शमूएल पैदा हुआ, बाइबल इस प्रकार से कहती है शमूएल पैदा हुआ, और शमूएल पैदा होने के बाद वो बहुतों का मार्गदर्शन बना, वो बहुतों का मार्गदर्शन बना। यहां तक बाइबल इस प्रकार से कहती है दाऊद का मार्गदर्शन भी कौन बना, शमूएल बना। तो आपको बताना चाहता हूं जो गवाही आपकी जिंदगी में आएगी बहुतों का मार्गदर्शन बनेगी। बहुत से लोग जब उस गवाही को सुनेंगे, बहुत से लोग जब उस गवाही को अपने जीवन में रिलीज करेंगे, जब बहुत से लोग उस गवाही को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, वो गवाही उनकी जिंदगी में आशीष और बरकत का कारण बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका चमत्कार आने वाला है, वो चाहे लेट हो चुका है लेकिन वो आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं चाहे वो चंगाई लेट हो चुकी है लेकिन जब वो आएगी आप दुगने आनंद के साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, ये वचन आपकी जिंदगी में आशीष को ले आए, ये वचन आपको उठ खड़ा कर दे। हालेलुया। इस वचनों के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया। और मैं फिर से कहता हूं जो लेट है वो ग्रेट है। हालेलुया। जो लेट है वो ग्रेट है। हालेलुया। अगर इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को पाया है, ये वचन अगर आपसे बातचीत किए हैं, अगर इन वचनों की आपने सुनी है, अगर ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, तो आप इन कमेंट में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी गवाही को हमारे साथ बांट सकते हैं ताकि हम लोगों में आपकी गवाही को दें। हालेलुया। आमीन।